Hello students, hope you all are doing well at your homes. So we are here today to discuss the second part of the first chapter, that is matters in our surrounding. Welcome to the classes. Topic we cover today is the common unit of temperature and SI unit of temperature. So before we go further, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टेम्परेचर हम जो मेजर करते हैं वो कितने स्केल्स पे हम मेजर कर सकते हैं। तो जो हम 3 स्केल्स पे जनरली अपने टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, और वो 3 स्केल्स होते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें हम थर्ड वाला डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। बट फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हम कुछ बहुत जानेंगे। एक बात हम ये जान सकते हैं कि जो हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करते हैं घर में, जो हम थर्मामीटर से जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें जो हमें वैल्यू पता चलती है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही पता चलती है। लाइक हमें 104 डिग्री फ़ीवर आया है किसी को, या 102 डिग्री फ़ीवर आया है, तो वो फ़ारेनहाइट में वैल्यू होती है। दैट यू मस्ट नो, जनरल सा एक बात है वो। एंड नाउ लेट्स कम टू आर टॉपिक्स, दैट इज़ फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे सब टॉपिक वो होगा कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। 2 यूनिट होती हैं, एक कॉमन यूनिट होती है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और एक एसआई यूनिट होती है किसी भी चीज़ की। तो हम टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। तो जो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। तो इसका जो सिंबल होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। आप डिग्री का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। डिग्री सेल्सियस में डिग्री का साइन लगता है, और केल्विन का जो सिंबल होता है वो सिर्फ के होता है। ठीक है, ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके आगे डिग्री नहीं लगा हुआ है। तो कभी अगर आपने ऐसा किया कि सी पे स्किप कर दिया और के पे डिग्री लगा दिया, तो अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें तो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और लेबोरेटरी में जो हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर, वो डिग्री सेल्सियस स्केल का ही यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देखते हैं तो हमें एक जनरली सबको पता रहता है दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस का पूरा हो गया, ये वाली बात कि डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट वी कम टू नो। तो नेक्स्ट जो हमें लेना है वो हम लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अब कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस हो गई, तो एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगी, केल्विन। सिंबल रहता है इसका के, जिसमें हम डिग्री नहीं लगाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रहता है 273 के, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 के। ठीक है, ये जो सारा है ये हमने जाना है केल्विन स्केल के बारे में। ठीक है, केल्विन स्केल का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि डिग्री सेल्सियस स्केल पे हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव में हो सकती हैं, लेकिन केल्विन स्केल पे हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही होती हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाती है। लाइक आपने सुना होगा कहीं का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, माइनस में भी होता है, तो वो डिग्री में बोलते हैं वो लोग कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस इतना डिग्री हो गया या माइनस इतना डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, लेकिन केल्विन में क्या होता है, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं केल्विन स्केल में। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वील नो डिस्कवरर ऑफ सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल के डिस्कवरर कौन है, तो डिस्कवरर हैं एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, discoverer of the Celsius scale was Anders Celsius, and discoverer of the Kelvin scale was Lord William Thomson Kelvin. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि केल्विन स्केल के डिस्कवरर कौन है, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, और इन्होंने अपने स्केल के नेम भी थे वो अपने सरनेम्स पे दे रखे थे, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। अब इसमें आगे इसके टेम्परेचर से रिलेटेड आते हैं न्यूमेरिकल्स। इफ़ वी कम टू द न्यूमेरिकल्स, तो 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड फार्मूला। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। जब आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर चाहिए होगा तो आप सेल्सियस स्केल की वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे, और जब आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर चाहिए होगा तो आप केल्विन स्केल की वैल्यू में -273 कर देंगे। ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर कन्वर्जन बेसिस पे आते हैं।
कि आप कन्वर्ट करोगे वैल्यूज़ को, ठीक है, कि आपको बोल दिया जाएगा कि दैट कन्वर्ट दैट मच डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन और दैट मच केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो वो हम अभी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एंड नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। एज वी नो दैट अगर हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड करना होगा। एंड यू कैन सी द फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन ऑल्सो विच इज़ रिटन ओवर हेयर। तो अगर हम इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या होगा, 25 डिग्री में आप 273 ऐड कीजिए, 25 + 273 यू विल गेट 298 केल्विन। याद आपको ये रखना है कि आपको यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो यू विल लूज़ योर मार्क्स, ठीक है। तो आप यूनिट का खास ध्यान रखेंगे कि दैट यू विल नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा दैट 298 केल्विन कैसे हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया हमने। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। अभी आपको 373 डिग्री सेल्सियस को इंटू केल्विन स्केल करना है। अभी भी आप डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन स्केल में यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड करोगे अभी भी, ठीक है। और बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये वाला सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हमने वही फॉर्मूला लगाया तो हमारा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या निकला, 373 + 273। So what will you get? That is 646 Kelvin. This one is your answer. ठीक है, ये आपने कन्वर्ट कर दिया है 373 डिग्री सेल्सियस को 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब आपको कन्वर्ट करना है 293 केल्विन को सेल्सियस स्केल में। अब ये क्वेश्चन डिफर हुआ है, अभी तक आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे थे, अब आप 293 केल्विन को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस स्केल में। तो जब भी हम केल्विन को कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था हम क्या करेंगे, ये केल्विन की वैल्यू में माइनस कर देंगे 273, ठीक है, सेल्सियस स्केल पे वैल्यू निकालने के लिए, यानी बाय यूजिंग द सेकंड फार्मूला जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू विल गेट 293 माइनस 273 एंड योर आंसर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। So this one is your answer, and don't forget to put unit, that is degree Celsius. And now come on to the next question. Convert 470 K into Celsius scale. This one is same as the third question. आप खुद सोचिए इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको 470 K को कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप इस वैल्यू में से -273 करेंगे, इक्वेशन थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल -273, and the same we did in this question also, that is 470 minus 273. After that we will get our answer, that is 197 डिग्री सेल्सियस। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इजी थे ये क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना होता है इसमें कि आप ये याद रखो कि आप डिग्री स्किप ना कर रहे हो, आप फॉर्मूला उल्टा तो नहीं लगा रहे हो, ठीक है। और कुछ मेन पॉइंट्स जो थे, आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर और आइस का याद रख सकते हो ऑन सेल्सियस स्केल एंड ऑन केल्विन स्केल एज वेल। और उसके बाद जो है आप डिस्कवरर के नेम से याद रखना है इस यूनिट से। तो इट्स बेटर कि आप इसको एक दो बार सुनोगे तो वैसे भी आपके माइंड में चीज़ें स्टिक करने लगेंगी। और आप ये जो क्वेश्चंस कराए थे वो NCERT के क्वेश्चन है, सो डोंट फॉरगेट टू सी फ्रॉम देयर ऑल्सो। आप वहाँ से कुछ और बहुत क्वेश्चन भी करके देखिएगा जिससे आपके प्रैक्टिस में ये आ जाएंगे। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये जितना भी आज हमने समझा है। देन थैंक यू सो मच।